देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिटरमिन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज एक्स प्लस वन ऑफ फैक्टर। ठीक है, मतलब जो पॉलिनोमियल गिवन है, बहुपद दिया है, उन सब में से किसका किसका फैक्टर है क्या, वन प्लस एक्स प्लस वन है ना, किसका किसका गुणनखंड है एक्स प्लस वन। तो देखो इसको करने के लिए हम लोग जो है दो मेथड देखे थे। दो मेथड क्या देखे थे, तो एक तो डिवाइड करके, है ना, डिवाइड करेंगे, अगर रिमाइंडर जीरो आ जाएगा तो क्या होगा, फैक्टर होगा। और एक हमने देखा था क्या, फैक्टर थ्योरम, जिसको हम रिमाइंडर थ्योरम भी बोलते हैं, है ना। फैक्टर थ्योरम में क्या देखा था कि जिसको हमें फैक्टर चेक करना है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, किसे फैक्टर चेक करना है, एक्स प्लस वन को, एक्स प्लस वन को। और किसके लिए चेक करना है, किसके लिए चेक करना है, पहला है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, यही है। हमें ये मतलब चेक करना है कि क्या ये जो पॉलिनोमियल है, ये जो बहुपद है, इसका फैक्टर है या नहीं। तो हम या तो इससे इसको डिवाइड कर दे और रिमाइंडर जीरो आ जाए तो भी पता चल जाएगा कि फैक्टर है, अगर जीरो नहीं आएगा तो फैक्टर नहीं है। दूसरा तरीका क्या पढ़ा था हमने, कौन सा था, फैक्टर थ्योरम में, कि इसका वैल्यू हम जीरो रखेंगे, इक्वल यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे और इसमें पुट करेंगे, अगर इसका वैल्यू भी जीरो आ जाता है तो फैक्टर है, नहीं तो नहीं है ना। तो हम कौन सा मेथड करें बताओ, यहाँ पे कोई भी मेथड नहीं लिखा है तो हम दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, फैक्टर मेथड ही ले लेते हैं, बाय फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम देखो, वैसे एक क्वेश्चन फैक्टर थ्योरम से भी करवा देता हूँ, डिवाइड से भी करवा देता हूँ। ओके, फैक्टर थ्योरम में हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू जो है हिंदी में इसको लिखेंगे क्या, गुणनखंड परमेशे। तो यहाँ से हम x प्लस वन का वैल्यू क्या लेंगे, जीरो लेंगे। तो यहाँ से x क्या आएगा, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस वन। ठीक है, और इसका वैल्यू हम क्या कर देंगे, ये हमने जो लेट किया है, लेट पी एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। देखो ये तो हमें गिवन है, लेट हमने क्यों किया है, क्योंकि हमने पी एक्स अपने मन से एक्स्ट्रा डाल दिया इसलिए। अब यहाँ पे x का वैल्यू माइनस वन पुट करो, तो p माइनस वन पुट करेंगे तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या आ जाएगा, माइनस वन का क्यूब प्लस माइनस वन का स्क्वायर प्लस माइनस वन प्लस वन। ठीक है, देखो कभी भी माइनस में कोई नंबर आए ना तो उसको ब्रैकेट में भी लिखना। अब माइनस वन का क्यूब क्या होगा, क्यूब का मतलब माइनस वन को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, यही होता है ना मतलब। अब देखो पहले साइन को मल्टीप्लाई कर लो, माइनस माइनस प्लस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके साइन प्लस आया, और फिर प्लस माइनस माइनस, यानी साइन क्या आ रहा है, माइनस। तो ऐसे ही याद रखो, अगर माइनस में नंबर है और पावर में 3 है या पावर में ऑड नंबर है, ठीक है, माइनस में नंबर है और पावर में क्या है, ऑड नंबर। ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या, जैसे पावर में 1 है, 3 है, 5 है, ठीक है, तो उसको मल्टीप्लाई करके वो नंबर हमेशा क्या आएगा, माइनस में ही आएगा। तो अब नंबर मल्टीप्लाई करो, 1 1 जा 1 और 1 1 जा 1, यानी क्या आया 1। फिर माइनस वन का स्क्वायर है तो इसको 2 बार हम मल्टीप्लाई कर देंगे सिर्फ, तो माइनस माइनस प्लस, और 1 इंटू 1, यानी इसको सॉल्व करने पर आ रहा है प्लस 1, तो प्लस 1 लिख दिया। ठीक है, ये प्लस माइनस माइनस 1 और प्लस 1, देखो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, यानी इक्वल में आ गया 0। तो 0 आ गया
देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, है ना। हिंदी में लिख देंगे x प्लस 1 जो है px का गुणनखंड है ना। अगर यहाँ पे जीरो के अलावा कोई भी नंबर होता तो क्या करते हम, तो फैक्टर होता, नहीं होता। ओके चलो नोट करो तो इतना जल्दी से, या एक और क्वेश्चन कर लेते, रुको फिर नोट करना दूसरा पार्ट इसका क्या है, इसमें भी लेट कर लो, लेट पी एक्स इक्वल्स टू एक्स फोर एक्स का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यही है। हाँ अब देखो वही करेंगे, x प्लस 1 हमें फैक्टर चेक करना है, तो x प्लस 1 के इक्वल में क्या रखेंगे, 0। यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, -1, और इसमें पुट कर देंगे p माइनस 1 इक्वल्स टू, जहाँ जहाँ है -1 का पावर 4 प्लस -1 का पावर 3 प्लस -1 का पावर 2 प्लस -1 प्लस 1। देखो माइनस का पावर कभी भी इवन नंबर होता है तो इसको सॉल्व करके क्या आएगा, प्लस आएगा, है ना। प्लस और 1 का पावर 4 क्या, 1। फिर माइनस का पावर अगर ऑड नंबर है, ऑड नंबर यानी विषम संख्या, तो हमेशा जो है सॉल्व करने पर क्या आएगा, माइनस आएगा। देखो माइनस प्लस माइनस, और 1 का क्यूब क्या होता है, 1, है ना। फिर -1 का स्क्वायर क्या होगा, +1, प्लस 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 1, और ये प्लस माइनस -1, और ये +1। अब देखो इससे ये कैंसल, इससे ये कैंसल, लेकिन 1 बच गया, तो यानी ये x प्लस 1 जो है इसका फैक्टर नहीं है ना। और अगर हमसे पूछता, देखो ऐसा भी क्वेश्चन पूछ देता है कि इससे इसको डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा, तो उसका भी प्रोसेस यही है ना। उसका भी प्रोसेस क्या है, यही है, और लास्ट में जो आंसर आ रहा है वही रिमाइंडर है। यानी इससे अगर इसको डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1। समझ गया, चलो नोट कर लो। अब नीचे लिख देना देयरफॉर x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px, ठीक है। इसलिए x प्लस 1 जो है px का गुणनखंड नहीं है। चलो नोट करो जल्दी से, लाओ बुक देना। देखो अब थर्ड पार्ट देखते हैं हम। वैसे थर्ड पार्ट तो तुम लोगों से हो जाना चाहिए, हो जाएगा, छोड़ दो थर्ड पार्ट, हाँ फोर्थ पार्ट करवा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो मतलब ये वाला है। एक दो क्वेश्चन तुम लोग खुद भी करो, है ना। जैसे ये देखो फोर्थ पार्ट में है, पॉलिनोमियल क्या है, लेट कर लो पॉलिनोमियल को px लिखकर, यानी लेट को क्या बोलते हैं, हिंदी में बोल देते हैं, लिख देते हैं क्या, माना की। px इक्वल्स टू एक्स का क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस √2 इंटू में x प्लस √2, ठीक है। तो देखो ये भी सिंपल क्वेश्चन ही है, कोई मुश्किल है नहीं। तुम लोग को फर्स्ट चैप्टर में बताया था रूट का मतलब कि कैसे सॉल्व करना है रूट वाले को, तो वैसे ही होगा बस। अब क्या करना है, हमें x प्लस 1 के लिए चेक करना है, तो इक्वल में क्या कर देंगे, 0, ठीक है। देयरफॉर x इक्वल्स टू क्या आएगा, -1, और पुट कर दो इसमें p1 9, p1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब, सॉरी -1 का क्यूब, फिर एक्स का स्क्वायर है तो -1 का स्क्वायर -2 प्लस √2, और x के जगह पे -1 प्लस √2, ठीक है। -1 का क्यूब क्या हो जाएगा, -1, -1 का स्क्वायर 1,
और साइन माइनस का है आगे तो -1 ही रहेगा, है ना। फिर अब देखो यहाँ से ध्यान से देखो, ये दोनों नंबर ब्रैकेट में हैं, ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई हो रहा है -1 से, ठीक है। तो इन टोटल कंबाइंड नंबर का साइन क्या है, माइनस, और इसका साइन क्या है, माइनस। तो साइन का मल्टीप्लाई इससे और इसमें होगा, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। अब 1 से दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 से 2 को मल्टीप्लाई करोगे 2, और 1 से √2 को मल्टीप्लाई करोगे √2, यही आएगा, ठीक है। यहाँ पे +√2 है या -√2 है, √2, हाँ तो कर तो दिया साइन, माइनस माइनस प्लस, साइन चेंज। ये देखो अब क्या आ रहा है, ये -1 -1 -2 हो जाएगा, और इससे ये 2 कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्ट कर दो कैंसिल, तो इधर क्या बचा, 2√2 बच रहा है। तुम्हारा 5 आया था, हैं तो इस इसमें 2√2 कैसे आ रहा है, बस नो लिखा है ना, अच्छा हाँ, तो 2√2 ही आओगा। देखो ध्यान से एक बार हम चेक कर लेते हैं, क्रॉस चेक। -1 का क्यूब -1 होता है, -1 का स्क्वायर +1 होता है, और माइनस है तो -1 हो जाएगा, हो जाएगा। अब देखो यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया है, तुम इसको दो तरीके से कर सकते हो। पहले माइनस को या तो दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों नंबर से, ब्रैकेट में जैसे ही नंबर है और उसके आगे कोई साइन है तो इसका मतलब है कि ये पूरे के लिए है, सिर्फ आगे वाले के लिए नहीं है, ठीक है। अगर जैसे मान लो -x + y है, इसका मतलब क्या है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो -x -y होगा, ऐसे होता है, ठीक है। तो या तो ऐसे कर लो, मैंने डायरेक्ट किया, क्या किया, ये दोनों नंबर को एक मान लिया, तो इसका साइन माइनस का, और इसी में मल्टीप्लाई हो रहा है -1, तो माइनस माइनस प्लस का साइन आ गया, है ना। और 1 से दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 1 से 2 को मल्टीप्लाई करोगे 2, 1 से √2 को मल्टीप्लाई करोगे √2, और +√2 था तो √2। अब ये दोनों को सॉल्व किया तो देखो ये -1 -2 हो जाएगा, और +2 दोनों कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या बचा, सिर्फ बच गया √2 और √2, इसको ऐसे कैंसिल कर सकते हो डायरेक्ट, तो यानी 2√2, है ना, दोनों नंबर सेम है तो, ठीक है। अब 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या, कि ये इसका फैक्टर नहीं है, लिख देंगे देयरफॉर x + 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px, यानी x + 1 जो है px का गुणनखंड नहीं है। मुश्किल लग रहा है क्या, बताओ, ठीक है। अब देखो इसी में है ना, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन को चेंज कर देता है, तो तुम लोग को सोचना है, कभी भी कोई क्वेश्चन अगर जैसे किसी चैप्टर का कर रहे हो तो तुम्हें देख के अगर सही से किया हो तो तुम्हें देख के तो ये पता चल जाएगा कि क्वेश्चन किस चैप्टर का है ना, ये तो पता चल जाता है। अब जैसे क्वेश्चन जो जहाँ पे आया तो तुम ये सोचो कि तुमने उसमें पढ़ा क्या है ना, बेसिक। अब उसमें सोचो कि पढ़ा क्या है, जैसे तुमको लग रहा है कि हार्ड क्वेश्चन है तो उसमें थोड़ा सोचो, जब सोचने लगोगे तो क्वेश्चन अपने आप होने लगेगा। मेन दिक्कत क्या है कि हम जहाँ पे रूट देखते हैं देख के डर जाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट का यही होता है जनरली, जिसको मैथ्स अच्छा लगता है वो तो नहीं डरता है, और जिसको नहीं अच्छा लगता है वो रूट देख के ही क्या होगा, डर लग जाता है कि ये तो मेरे से होने से रहा। अगर तुमने पहले ही सोच लिया कि होने से रहा तो कभी होगा, कभी नहीं होगा, है ना। चलो नोट करो इसको जल्दी से।
देखो अब सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमिन वेदर जी एक्स इज फैक्टर ऑफ पी एक्स इन इच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। मतलब हमें फैक्टर थ्योरम का यानी गुणनखंडीय प्रमेय का उपयोग करना है और पता करना है कि जो जी एक्स है वो फैक्टर है या नहीं पी एक्स का, है ना। तो देखो फर्स्ट सेकेंड का फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है, पी एक्स इक्वल्स टू टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 और जी एक्स दे रखा है x प्लस 1। ठीक है, तो कैसे करेंगे कि ये इसका फैक्टर है या नहीं, ये इसका गुणनखंड है या नहीं। तो क्या करेंगे, इसका वैल्यू 0 लेंगे, x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो x क्या आएगा, माइनस 1 आएगा, यहाँ पे पुट कर देंगे p माइनस 1 इक्वल्स टू 2 इंटू माइनस 1 का क्यूब प्लस माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 1 माइनस 1, है ना। जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ क्या कर दिया, माइनस 1 पुट कर दिया। अब देखो माइनस 1 का क्यूब क्या होता है, माइनस 1, और मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो माइनस 2, माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है, प्लस 1। और यहाँ से देखो इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस दोनों मल्टीप्लाई में माइनस माइनस प्लस और 2 1 जा 2 और ये माइनस 1। तो देखो ये माइनस 1 से ये प्लस 1 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, यानी 0 आ गया, है ना। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि जी एक्स जो है पी एक्स का फैक्टर है। ठीक है, चलो दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा पार्ट है क्या, पी एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और जी एक्स क्या है, जी एक्स है x प्लस 2। तो क्या करेंगे, हमें चेक करना है ये इसका फैक्टर है या नहीं, यानी ये इसका गुणनखंड है या नहीं। तो इसके इक्वल में क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे, तो x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, देयरफॉर x इक्वल्स टू माइनस 2। अब ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे, अगर आंसर 0 आ गया तो फैक्टर है, नहीं आया तो नहीं है। तो p माइनस 2 का वैल्यू इसमें पुट करेंगे, तो देखो माइनस 2 का क्यूब एक्स क्यूब के जगह पे प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर है, तो 3 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3x है 3 इंटू एक्स, तो यानी 3 इंटू माइनस 2 और प्लस x है तो यानी x की जगह पे माइनस 2। ओके, अब देखो माइनस का क्यूब क्या होता है, माइनस ही होता है, और 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, माइनस 8। माइनस 2 का स्क्वायर क्या होगा, प्लस 4 और इंटू 3 है तो इसका पूरे का वैल्यू 3 इंटू 4 आ जाएगा 12। 3 प्लस और माइनस दोनों मल्टीप्लाई हुए हैं, प्लस माइनस माइनस, 3 2 जा 6 और माइनस 2 है। अब क्या करते हैं पता है तुम लोगों को, क्या करते हैं, जो जो माइनस वाला नंबर होता है सबको एक साथ ऐड कर देते हैं और जो जो प्लस वाला नंबर होता है सबको एक साथ कर देते हैं। तो देखो -6 -2 -8 तीनों में माइनस है, तीनों को एक साथ जोड़ेंगे तो आएगा -16। ठीक है, और प्लस 12 है तो प्लस 12। जो कभी भी अगर एक साथ बहुत सारा नंबर माइनस में आ जाए और प्लस में आ जाए तो प्लस वालों को एक साथ जोड़ दो, माइनस वाले को एक साथ जोड़ दो। साइन माइनस वाले के लिए माइनस का आएगा और प्लस वाले के लिए प्लस का। आप देखो यहाँ से सॉल्व करोगे प्लस माइनस माइनस, साइन बड़े वाले का साइन माइनस है तो माइनस, और 16 में से 12 जाएगा तो 4, तो -4 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जी एक्स पी एक्स का फैक्टर नहीं है, जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड नहीं है, लिख देंगे ये। ठीक है, ये लिखना है तुम लोग को खुद। अब थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट क्या है, पी एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 4x² प्लस x प्लस 6
और जी एक्स इक्वल्स टू है एक्स माइनस थ्री। ठीक है, तो इसमें भी यही करेंगे, इसके जगह पे इसको चेक करना है ये इसका फैक्टर है या नहीं। तो एक्स माइनस थ्री की जगह पे जीरो, तो देयरफॉर एक्स बराबर थ्री, माइनस है तो इधर प्लस आ जाएगा, है ना। अब फिर यहाँ पे पुट कर देंगे पी के एक्स की जगह पे थ्री। अब जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ क्या आ जाएगा, एक्स का क्यूब यानी थ्री का क्यूब, माइनस फोर एक्स स्क्वायर यानी फोर इंटू थ्री का स्क्वायर, प्लस एक्स यानी थ्री, और प्लस सिक्स का सिक्स। अब देखो थ्री का क्यूब होता है 27, थ्री का स्क्वायर होगा 9, और इंटू में फोर भी है तो 9 फोर जा 36, तो माइनस 36। ठीक है, और ये देखो ये दोनों प्लस में है तो जोड़ दो इसको यहीं पे, प्लस 9। अब देखो ये दोनों प्लस में है ये माइनस में है, तो इन दोनों को एक साथ जोड़ देंगे, तो जोड़ोगे तो प्लस 36 आएगा। 36 माइनस 36 यानी इक्वल में आ गया जीरो, और जीरो आ गया तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जी एक्स पी एक्स का फैक्टर है। लिख देंगे देयरफॉर जी एस इज फैक्टर ऑफ पी एक्स, यानी जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है। क्या है, गुणनखंड। ठीक है, चलो आज रहने देता इतना ही, एक नहीं अभी 3 क्वेश्चन बचा है।